हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट टू टाइप्स, फर्स्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से। फर्दर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम्स हैं जो रियल टाइम सिस्टम्स को सर्व करते हैं। बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो रियल टाइम पर काम करती हैं, जैसा कि एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, जो रोबोटिक्स हैं, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। ये सारे रियल टाइम सिस्टम्स हैं और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन्हीं में यूज़ होते हैं। अब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यहाँ पर टाइम रिक्वायरमेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये कंसर्न्ड है टाइम के ऊपर। अगर एक गिवन डेडलाइन में कोई भी टास्क जो दिया गया वो परफॉर्म होता है तो ठीक, अदरवाइज सिस्टम फेलियर के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पहला टास्क है वो है टास्क 1, जिसको हर 10 मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट होना है। दूसरा है टास्क 2, जिसको हर 5 मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट होना है। अगर तो ये टास्क जो 10 मिलीसेकंड और 5 मिलीसेकंड की डेडलाइन है इसमें एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक, अदरवाइज अगर ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इन टास्क को परफॉर्म नहीं करवा पाए इन डेडलाइंस में, तो सिस्टम फेलियर के चांसेस होते हैं। यहां पर जो मेन कंसर्न है वो टाइम है, वो डेडलाइन है। उस डेडलाइन में दिया गया टास्क जो है उसको परफॉर्म करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको RTOS भी बोलते हैं, फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो टाइप है जिसमें टाइम रिक्वायरमेंट के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर वो गिवन डेडलाइन में टास्क परफॉर्म हो गया तो ठीक, नहीं तो सिस्टम के जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो हार्ड RTOs जो है उसके अंदर होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम में यूज होता है। दूसरे नंबर पर है फर्म RTOs। ये वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है जिसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, लेस स्ट्रिक्ट है। यहां पर अगर डेडलाइन में टास्क परफॉर्म नहीं होता तो इसमें फेलियर के चांसेस नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो जो है वो कंप्रोमाइज होती है फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें डिफरेंट मल्टीमीडिया के सिस्टम्स आते हैं। फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टाइप है जिसमें जो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेस हैं। यहाँ पर सिस्टम फेलियर नहीं होता, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्टली जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस एक टाइम में बहुत सारे रियल टाइम सिस्टम्स को और यूज़र एप्लीकेशंस को रन करवाती हैं। वो जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलग अलग नोड्स में, और वो जो नोड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर नोड का अपना प्रोसेसर होता है और अपने ही मेमोरी होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हर नोड की खुद की मेमोरी है और उनका खुद का CPU है, और वो जितनी भी नोड्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अटैच्ड होती हैं। इस पूरी कहानी को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 5 नोड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक जगह पर नहीं है। हर नोड का खुद का CPU होगा, खुद की मेमोरी होगी। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट है इसको मैं बोल देता हूँ PC1, और ये है हमारे पास PC2, ये है PC3, इसी तरह से PC4, और ये है हमारे पास PC
5। अब PC1 का खुद का CPU है, ये इसका CPU है, ये सेकंड PC का CPU और ये थर्ड का CPU, इसको हम बोल देंगे फोर्थ का CPU, और ये फिफ्थ PC का जो है ये CPU है। हर एक का अलग अलग से CPU है और हर एक की अलग अलग से मेमोरी है, जिसको आप रैम बोलते हो। मेन मेमोरी ये इसकी है, ये इसकी मेन मेमोरी हो गई, और ये PC नंबर 3 की मेन मेमोरी, PC नंबर 4 की मेन मेमोरी, और इसी तरह से PC नंबर 5 की मेन मेमोरी। और कुछ ऐसी डिवाइसेस हो सकती हैं जिनकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी होगी, सबकी नहीं, कुछ की। जैसे यहां पर हम कह लें ये इसकी डिस्क है और ये है जी इसकी डिस्क, इन दो नोड्स में डिस्क भी लगी हुई है CPUs के साथ। और ये जितनी भी नोड्स हैं ये कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अटैच्ड हैं। ये देखिए ये इसके साथ जो है आपस में अटैच्ड है। ये देखिए ये जो एरोज हैं ये इन चैनल्स को शो करते हैं जिनके साथ जो है ये अटैच्ड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिनके जरिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हुआ कुछ यूं कि यूजर 1 आया, यूजर 1 ने अपनी कोई एप्लीकेशन रन करवानी है, तो ये जैसे ही इनपुट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि इन सब में से कौन सा नोड जो है वो फ्री है या कौन सा नोड इस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है जिसकी यूजर 1 जो है वो इनपुट दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला नोड है, तो वो क्या करेगा, इसको भेज देगा यहां पर और यहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी तरह से आया यूजर 2 ने कोई और एप्लीकेशन दी कि इसको रन करवाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि किस नोड से इसको एग्जीक्यूट करवाना है, वो क्या करेगा जी उसको सेंड कर देगा उस नोड को। कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वर्क करता है। अगर एग्जाम में आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो आप इस डायग्राम को वहां पर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।